यारे मुलांनो बाळांनो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हमारा चल रहा था। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी इसके अंदर में। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक पार्टी दूसरे पार्टी को माल भेज रही है, सामने वाले पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और जैसे ही उस ड्राफ्ट किए हुए डॉक्यूमेंट पे सामने वाली पार्टी साइन हस्ताक्षर कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, वो डॉक्यूमेंट अब मेरे लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा, सामने वाले के लिए बिल पेएबल। जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया उसे बोलते हैं ड्रॉई, जिसने ड्राफ्ट किया उसे बोलते हैं ड्रॉअर। यस और नो? ड्रॉअर के बुक में एंट्रीज हमने सॉल्व किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा। बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट को साइन करके इसको बाहुबली को दे दिया। हमने देखो ये सबकी एंट्रीज पास की थी। ये एंट्रीज में कहीं किसी को डाउट नहीं है ना? देखो तो जरा, कटप्पा को उधारी में माल बेचा तो बाहुबली बोल रहा है कटप्पा टू सेल। कटप्पा ने बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल टू कटप्पा। उसके बाद उस बिल के साथ हमने क्या किया, अत्या 1, अत्या 2, अत्या 3, अत्या 4, उस बिल को हमने हमारे पास ही रखा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, नो एंट्री। या बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक वालों को। बिल का ड्यूरेशन था 2 महीने, कटप्पा ने वादा किया था 2 महीने बाद पैसा देगा, बट 2 महीने तक मेरे पास सबर अली नहीं है ना, 2 महीने तक मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैंने आज ही बैंक वालों को जाके बिल भेज दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इसकी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बरोबर ना? कुछ याद आया क्या? हेलो, आ जाओ आ जाओ, सब बताऊंगा। बिल कैसे बनाना है, दिल कैसे बनाना है, बिल का फॉर्मेट क्या, सब। शांत भाई, रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशंस। पहले जो बताया उसके तरफ भी ध्यान दे दो। हाँ, आ जाओ। सो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक्स, मैं बिल के साथ क्या क्या अत्याचार कर सकता हूँ। बिल मेरे पास आ गया तो या तो उस बिल को मैं मेरे पास ही रखूँगा मैच्योरिटी डेट तक, या तो उस बिल को मैं बेच दूंगा बैंक वालों को, या तो उस बिल को मैं इंडोर्स कर दूंगा क्रेडिटर को, या तो उस बिल को मैं सेंड कर दूंगा बैंक में फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया तो क्या, बिल अगर मेरे पास है, मतलब मैं बिल लेके गया ड्रॉई के पास, मैंने उसको बिल दे दिया, टू बिल रिसीवेबल, उससे कैश आ गई, बिल का ऑनर हो गया। बिल बैंक वालों के पास है तो मेरे बुक में नो एंट्री, ड्रॉअर के बुक में नो एंट्री। याद आया क्या रे? क्योंकि बैंक देखते बैठेगी, ड्रॉई देखते बैठेगा। बिल एक क्रेडिटर के पास है, नो एंट्री। बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली केस है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पहले जब बिल डिपॉजिट किया था बैंक में, एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करके, तब डेबिट किया था। बिल का पैसा आ गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंड बिल डिसऑनर अगर हो गया तो क्या एंट्री करेंगे, ये सारी एंट्रीज आएगी। मेरे पास बिल है, पहली वाली केस है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल मेरे पास है, डिसऑनर हो गया तो कटप्पा फिर से मेरा डेटर बन जाएगा, ड्रॉई फिर से डेटर बन जाएगा। बिल डिसऑनर हो गया तो बिल को क्रेडिट करो, बिल को कैंसिल करो। मेरे पास बिल है तो मैं कैंसिल करूंगा ना, बिल रिसीवेबल असेट है, असेट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट करो, टू बिल रिसीवेबल। सर और ये 100 रुपये कैश क्या दिया आपने, नोटिंग चार्जेस दिए, समझ लो। वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा नोटिंग चार्जेस के बारे में, मैंने मन से लिया 100 रुपये। क्लियर? उसके बाद बिल अगर बैंक वालों के पास है और ड्यू डेट के दिन, देखो बेटा, बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, कटप्पा से बिल लिया, बिल बैंक वालों को दे दिया। ड्यू डेट के दिन बैंक जब पैसा लेने गए, इसने बैंक को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मतलब बिल का डिसऑनर कर दिया। याद आया क्या एंट्री? हाँ, तो बैंक मेरा बैंक अकाउंट कम कर देगी, बैंक मेरा एटीएम बैलेंस कम कर देगी, तो मैं लिखूंगा टू बैंक, और कितने से, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, और उतने ही पैसे मैं कटप्पा की तरफ गुस्से से देखूंगा, बोलूंगा तेरी वजह से मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ, अब मुझे तुझसे पैसे लेना है। जब भी मुझे कटप्पा से पैसे लेना है तो मैं कटप्पा को डेबिट कर दूंगा। सेम वैसे ही यहाँ बैंक की जगह क्रेडिटर आ जाएगा। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल किसके पास था, मेरे भी आप में, बैंक वालों के पास था। सो कटप्पा अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये सारी एंट्रीज में कहीं किसी को कोई डाउट है तो आपको सौगंध है आपके चाहने वाले की, अभी के अभी डाउट पूछो। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और कुछ नहीं है, यही एंट्रीज है। क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, सब लोग साथ में है क्या? एक बच्ची ने बोला सर लास्ट वाला, वापस बताता हूँ,
देखो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था जब बिल मैंने डिपॉजिट किया था, अब बिल डिसऑनर हो गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करो, बरोबर है। और बैंक वालों ने हमारे भी आप में 100 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किए तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा तो टू बैंक। और अब कटप्पा से मैं लूँगा 5,100 रुपये। कटप्पा तेरी वजह से साले 100 रुपये नोटिंग चार्जेस लगे, तुझसे लेना है। कटप्पा बिल का पैसा तुझसे लेना था, तूने नहीं दिया, तुझसे वो भी लेना है, तो 100 रुपये प्लस 5,000। कटप्पा मेरा फिर से डेटर बन गया, बिल विल गया चूल्हे में, कटप्पा बन गया डेटर, बरोबर, क्लियर। कहीं किसी को डाउट है आपको? सौगंध है, सौगंध दे रहा हूँ, यही आता है पेपर में। डाउट है वापस पूछो, क्लियर है यस लिखो, क्लियर नहीं है डाउट पूछो, ताकि जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है उससे उसका भी भला। क्लियर है, पक्का, डन। एंट्रीज समझ में आई? सर एंट्रीज कभी चेंज नहीं होंगी ना? नहीं बेटा, ऐसी रहने वाली है। हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझा? चलो ठीक है, आ जाओ वन बाय वन एक एक चीज़। अब तक जो एंट्रीज मैंने बताई है 25-30% भी क्लियर हुआ होगा तो भी बहुत है, बरोबर है। आ जाओ, अब ध्यान देना अच्छे से। आजा पिया अच्छे से ध्यान दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चल रेला है। चलो आ जाओ, काम की चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आ जा बेटा, है ना, आ जा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी सुनी, है ना। आ जाओ, अब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते कैसे हैं, है ना, उसके बारे में बताऊंगा आपको जानकारी, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। सब लोग ध्यान देना बेटा अच्छे से, अभी काम की चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, हाउ टू प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बेस्ट एग्जाम्पल लिखो, एक बेस्ट एग्जाम्पल लिखो, बरोबर है, लिखो आपको समझाने के लिए। लिखना है बेटा सभी ने, है ना, मेरे साथ साथ। है ना, ये देखो, बाहुबली ऑफ पुणे, बाहुबली ऑफ पुणे, उसका एड्रेस दिया हुआ है डेक्कन 01, डेक्कन 01, ड्रू अ बिल, ड्रू यानी उसने ड्रॉ कर दिया, बरोबर है, ऑन 22 फेब 2021, 2021 आपको समझाने के लिए, ₹5,000, ₹5,000। आगे लिखा हुआ है बिल वॉज ड्रॉन फॉर 2 months। बिल का ड्यूरेशन कितना था? 2 महीने का। बिल का ड्यूरेशन कितना था? 2 महीने का, बरोबर है। आ जा बेटा, बिल का ड्यूरेशन था 2 महीने का। किसके ऊपर ड्रॉ किया? ऑन कटप्पा मामा, कटप्पा ऑफ मुंबई, मुंबई, रहने वाला कहाँ तक का था? बैंड्रा 02, जो भी एड्रेस होगा उसका, कटप्पा मामा मुंबई, ठीक है।
और ऐसा उसमें लिखा था, ऐसा उसमें लिखा था पेएबल टू भल्ला लदेव, भल्लाल देव, पेएबल टू भल्लाल देव ऑफ नासिक, पेएबल टू भल्लाल देव ऑफ नासिक। ठीक है, चल एंड आगे लिख देता हूँ, बिल वॉज एक्सेप्ट कब किया था इसने, क्वेश्चन है एक्सेप्टेड ऑन 25 फेब। चलो भैया ये सारी डिटेल आ गई। पहला सवाल, ड्रॉअर कौन है, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है उसने मन के मन में सोच के रखना है, जो ऑनलाइन देख रहा है उसने लिखना है, मैसेज करना है। जो ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, उसने मन के मन में सोचना है। बाहु, वेरी गुड, बाहुबली इज द ड्रॉअर। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई कौन है, कटप्पा। और पैसा किसको मिलने वाला है आगे, बाहुबली को मिलने वाला है या और किसी को मिलने वाला है, भल्लाल देव। तो पेई कौन है, पेई, PAY पेई, भल्ला, PAY पेई, भल्ला। हाँ चलो बिल ड्रॉ करना सीखते अभी। परीक्षेत 100% प्रश्न येतोच याच्यावर, एग्जाम में 100% क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। अरे बाबा परीक्षा में ये पे प्रश्न पूछे जावे, अच्छे से ध्यान दे। समझ रहे हो कि कोनी समझ रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। चलो आ जाओ फटाफट से ड्रॉ कर दे फॉर्मेट। प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बना लूं क्या फॉर्मेट, पक्का, डन, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो आज हम ना मस्त पैकी पेपर में ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करने का। सर हाथ से ऐसा आएगा क्या हमारा इतना स्ट्रेट, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा। ऐसा लिखने का उसमें सब एक ही कलर के पेन से पेपर लिखना है। यहाँ पे बेटा मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, एग्जाम के अंदर में आपने सिंगल कलर पेन यूज करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कोई तकलीफ किसी को, पक्का। चलो आगे, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दिया। हाँ आ जाओ बेटा, अब ध्यान दो अच्छे से। चल किसने ड्रॉ किया था, ये कौन है, ड्रॉअर। किसके ऊपर ड्रॉ किया, ये है ड्रॉई, और इसको पैसा मिलने वाला है, ये है पेई। कभी कभी क्या होता है, जो जिसने बिल ड्रॉ किया ना उसी को पैसा मिलता है, तो ड्रॉअर भी रहेगा और ये पेई भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे पैसा अलग आदमी को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा स्टैम्प लिख देने का, रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ेगा ना, बगैर स्टैम्प के बिल की वैल्यू नहीं है। बिल में स्टैम्प होना बहुत जरूरी है, बरोबर है। पोस्टात जाऊन रेवेन्यू स्टैम्प तिकीट आणायचं आणि लावून टाकायचं, पोस्ट में जाके रेवेन्यू स्टैम्प टिकट लाके लगा देने का। चलो स्टैम्प वाला पॉइंट लिख दिया। अब आपका सवाल, सर स्टैम्प की लोकेशन इधर है तो चलेगा, चलेगा। सर यहाँ है तो चलेगा, चलेगा। यहाँ है तो चलेगा, चलेगा।
स्टैम्प का लोकेशन इधर उधर हो गया तो चलेगा, पहले बता देता हूँ, नहीं तो 10 बच्चे 10 सवाल पूछेंगे, सर हमने ये पुस्तक के अंदर में इधर देखा उधर देखा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ओके। डन, आ जाओ। अब उसके बाद ड्रॉअर कौन था रे? बाहुबली ऑफ पुणे, डेक्कन 01। हाँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ड्रॉअर का एड्रेस, ये लिख दिया मैंने ड्रॉअर का एड्रेस। कब ड्रॉ किया उसने बिल? कब ड्रॉ किया उसने बिल? 22 फेब को। ये आगे ड्रॉअर की डिटेल मेल। डन, चलो आगे। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अमाउंट कितना है, अमाउंट का भी लिख दो। चल, अमाउंट का भी लोकेशन चेंज हुआ, चलेगा। बरोबर, चल ध्यान दे कैसे बना रहा हूं, देख। चल आ जाओ। बिल का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, देख लो। आफ्टर आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months पे टू, आफ्टर 2 months। चल चुपचाप से पे कर, कटप्पा को ऑर्डर दे रहा हूं मैं, बाहुबली कटप्पा को ऑर्डर दे रहा है। ए कटप्पे सुन, आफ्टर 2 months पे टू, किसको पे करना है? भल्लाल देव, पे टू भल्लाल देव। किसको पे करना है? पे टू भल्लाल देव। भल्लाल देव कहाँ का है? ऑफ नासिक। चल पे कर, ये ऑर्डर रहेगा ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर रहेगा ना। एक अटप्पा, आफ्टर 2 months पे टू भल्लाल देव ऑफ नासिक, पे टू भल्लाल देव ऑफ नासिक। हाँ, क्या देना है उसको? क्या देना है उसको? हाँ, रुपीज, रुपीज कितने बोलो? रुपीज 5,000, रुपीज 5,000, रुपीज 5,000 फॉर, ये ऐसा लिखना जरूरी है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। बरोबर है, मुझे बदले में कुछ मिला होगा इसीलिए मैं पैसे देने बोल रहा हूं। यस और नो? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, अब मतलब बेसिकली क्या चीज़ है, अच्छे से सुनना ज़रा। देखो बेटा ध्यान दो, क्या हुआ होगा यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दो। बाहुबली ने कटप्पा को कुछ तो माल बेचा होगा, क्रेडिट सेल वगैरह उधारी माल बेचा होगा, कटप्पा को माल मिला, वैल्यू रिसीव्ड, हाँ कटप्पा को मिला, इसीलिए कटप्पा बिल एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए बाहुबली कटप्पा को ऑर्डर दे रहा है फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू 5,000 रुपये देगा। और बाहुबली ने बोला मुझे मत दे, तो डायरेक्ट भल्लाल देव को दे देना फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यस और नो? क्लियर है? हाँ बेटा। अब देखो, एक बच्चे ने सवाल पूछा सर डेट कैसे भी लिखी तो चलेगा क्या? 22 फेब लिख देना, 22 फेब 2021 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? पक्का? यहाँ पे देखो ये डेट है ना, एक काम करो ऐसे लिखो, 22 फेब 2021। हैप्पी? कुछ था रे इसमें?
सर ये इधर उधर जगह चेंज हो गई इसकी तो चलेगा क्या? जगह चेंज होगी चलेगा, कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए। चल उसके बाद प्लीज़ ध्यान दे। तो आगे अभी तक हुआ कहाँ है? तो ड्राफ्ट है, साइन करेंगे कि नहीं? साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? ड्रॉ ही साइन करेगी ना? ड्रॉ ही साइन करेगा यहाँ पे। चल ड्रॉर भी साइन करेगा, ड्रॉय भी साइन करेगा। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ड्रॉर का साइन रहेगा, ड्रॉर का साइन रहेगा, ड्रॉर का साइन रहेगा। ड्रॉर कौन है? बाहुबली। ड्रॉय का भी साइन रहेगा, ड्रॉय एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉय एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉय एक्सेप्ट करेगा। ड्रॉय कौन है यहाँ पे? ड्रॉय ये किसको दे रहे हैं हम लोग बिल? ये बिल किसको दे रहे हैं? टू कटप्पा, कटप्पा ऑफ मुंबई। उसका एड्रेस लिख देना यहाँ पे, कटप्पा बैंड्रा मुंबई। और कटप्पा इसको एक्सेप्ट करेगा, कटप्पा यहाँ पे उसका साइन करेगा। अब हुआ ये बिल कंप्लीट, अब हुआ ये बिल कंप्लीट। और जिस दिन साइन करेगा उस दिन का डेट भी लिखना है यहाँ पे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। किस दिन साइन किया उसने? 25 फेब। बताओ क्या था रे इसमें? ऊपर जो द थिंग लिखा हुआ था थेरी फॉर्मेट में, वो हमने नीचे लिख दिया। चलो वन बाय वन एक एक चीज बताता हूँ। अब सुनो 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 दुनिया के लोगों, आना सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। ये पहला हेडिंग बरोबर है, हेडिंग। ये कौन है? ड्रॉअर। ये ड्रॉअर का एड्रेस। ये क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग। ये क्या है? ऑर्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है ना, देखो ना, पे टू, पे कर इसको, चल। रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद ये क्या है? साइन किसका? ऑफ ड्रॉअर का। ये क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, किस दिन एक्सेप्ट किया बिल। ये किसका साइन है? सिग्नेचर ऑफ ड्रॉई। ये कौन है? ड्रॉई। ये क्या है? अमाउंट, अमाउंट मेंशन किया हुआ है। ये क्या है? स्टैम्प। हो गए बस इतनी तो चीज़ें। और क्या है रे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खेल खत्म। कुछ था क्या? चौकोन डब्बा बनाना है। और सब कुछ तो प्रश्न में दिया हुआ था, सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा। बाहुबली दिया हुआ है, उसका एड्रेस, कब ड्रॉ किया, ड्रॉ का डेट, कितने महीने के लिए, किस पे ड्रॉ किया, ड्रॉई कौन है, किसको पैसा मिल रहा है, यस और नो, ये नहीं स्टूडेंट, ये नहीं काइंड ऑफ डाउट। बोलो ना, अरे बोलो ना, रुको। बरोबर है क्या? अमाउंट। यहाँ तक कुछ किसी को डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो बेटा।
बल्लाल देव का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिख दिया ना बल्लाल देव ऑफ नासिक, दिया रहा तो लिख लेता था, माँ कसम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा पहले। कैसा लगा, नहीं लगा कैसा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाया बेटा हमने? बहुत सुंदर ना। चल एग्जाम में आता है 100% 100%, हर एग्जाम में आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, हर एग्जाम में। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या जरूरी चीजें है वो लिख करके दे दो ना, फिर मैं लिख के दे देता हूँ। ये सब क्या है बेटा, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इतनी चीजें आना ही चाहिए। हाँ इसकी जगह इधर उधर हो गई चलेगा, स्टैम्प यहाँ की जगह यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ये इधर उधर हो गया, जगह चेंज हो गया चलेगा। ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, बरोबर है। डेट होना चाहिए, कितने टर्म के लिए है, कितना अमाउंट है, स्टैम्प है, पार्टी का नाम होना चाहिए, फॉर वैल्यू रिसीव्ड ये आना ज़रूरी है, फोकट में थोड़ी दे रहे हैं, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होता तब तक सामने वाले पार्टी के पास राइट नहीं आता। क्लियर, पक्का, डन। कैसा लगा, नहीं लगा कैसा। चल आगे बढ़ते हैं। चल आ जाओ। और भी है चीजें इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बट अभी नहीं, पहले काम की चीज। पहले मैं आप लोगों को एंट्री बताऊंगा। चलो हाँ अभी तो बस शुरुआत है। आजा। अब क्या होता है, ध्यान देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ता है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के समय आप लोगों को क्या निकालना होता है, ड्यू डेट्स कैलकुलेट करना होता है। ड्यू डेट्स कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, है ना, धीरे धीरे एक एक चीज़ बताऊँगा। ये लिख लिया सभी ने? अब लिखो, अगला हेडिंग दे दो, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। आ जाओ। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, अच्छे से ध्यान देना। काम की चीज बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन के अंदर में आपको डेटा दिया रहेगा, उस डेटा की मदद से पहचानना है कि बिल का ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। आ जा बेटा, प्लीज ध्यान दे दे। एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले। बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्रॉन। बिल ड्रॉ किया, आपको समझाने के लिए अच्छे से ध्यान देना। बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेन्योर कार्यकाल, ड्यूरेशन, टर्म, टेन्योर कार्यकाल, ड्यूरेशन, टर्म, ड्यूरेशन, टेन्योर, जो बोलना है बोलो। यह है, समझ लो 2 महीना। तो बोलो कितना आया 1 जनवरी से 2 महीना? कॉमन सेंस बताओ। टेन्योर, टर्म, ड्यूरेशन मंथ में दिया है कि डेज में दिया है? मंथ में। मंथ में दिया ना, तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना। 1 जनवरी से 2 महीना,
1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना। अब ये मत बोलना जनवरी 31 का है, मार्च 28 का है, चूल्हे में जान दो। मंथ अगर दिया है, ड्यूरेशन मंथ में दिया है तो मंथ की बात करेंगे, ड्यूरेशन डेज में दिया है तो डेज की, मंथ में दिया है तो मंथ की, डेज में दिया है तो डेज की। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सो मंथ में दिया है ड्यूरेशन, सो 1 जनवरी से 2 महीना, 1 जनवरी से आगे 1 फरवरी, 1 फरवरी से और आगे 1 महीना 1 मार्च, सो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मार्च। बरोबर है? किसी को यहां तक कोई तकलीफ है? बोलो बोलो बोलो। अब कुछ बोला नहीं है बिल के बारे में, तो यहाँ पे ग्रे स्प्रेड, एकदम से बेचारे के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। 1 जनवरी से 2 महीने हो गए, 1 मार्च आ गया, चल दे पैसा दे, चल पैसा दे। नो, 3 दिन का ग्रे स्प्रेड दो उसको, 3 दिन का पेमेंट करने के लिए ग्रे स्प्रेड दो, 3 डेज। याद रखना ग्रे स्प्रेड कितने दिन का रहेगा? 3 दिन का। देयरफॉर प्लीज ध्यान देना, सब लोग साथ में है क्या? बोलो बोलो। ये आया आपका ड्यू डेट, 1 मार्च से आगे 3 दिन, 2 3 4, 4 मार्च। ये 2021 है ना रे? हाँ, कुछ था क्या इसमें? आ गया ड्यू डेट। सर ग्रे स्प्रेड हर बार लेना है? अगर बिल ऑन डिमांड नहीं है तो ग्रे स्प्रेड लेंगे। सर नहीं समझा, बताता हूं। पहले ये बताओ जो लिखा हो समझ में आया क्या? सिंपल है ना? क्या था सर? ये ड्यूरेशन दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। हाँ, ग्रे स्प्रेड के बारे में कुछ बोला नहीं है तो 3 दिन ले लेना। अब ये सबसे नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, अब ध्यान देना। अब अगर ये बिल, सेम क्वेश्चन, इफ बिल इज, अगर ऐसे टर्म लिखे हुए बिल के अंदर में, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, बिल इज आफ्टर साइट, इफ बिल इज आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, तो हम लोग कैसे लेंगे देखो जरा। फिर डेट ऑफ ड्रॉन नहीं लेंगे, फिर लेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां से शुरुआत करेंगे। समझ लो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 5 फरवरी, 5 जनवरी। किस दिन ड्रॉ किया था? 1 जनवरी को। ड्रॉई ने एक्सेप्ट कब किया? 5 जनवरी को। हो सकता है ना? ड्रॉई ने एक्सेप्ट कब किया? 5 जनवरी को। बिल ड्रॉ किया था 1 जनवरी को, उसने एक्सेप्ट किया आपको समझाने के लिए 5 जनवरी, आपको समझाने के लिए। बरोबर? हाँ, तो बिल अगर आफ्टर साइट है तो जो ये ड्यूरेशन है ये डेट ऑफ ड्रॉन से काउंट नहीं करना, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना। अगर बिल आफ्टर साइट है तो ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना। बोलो ड्यूरेशन, टेन्योर कितना था? टेन्योर आपको समझाने के लिए अगेन 2 महीना। बोलो 5 जनवरी से 2 महीना, 5 फरवरी 5 मार्च। अरे रे रे सर ये तो बहुत सिंपल है, 3 दिन का ग्रे स्प्रेड ले लो। बोलो 5 मार्च के आगे 3 दिन, 6 7 8, डैन डैन। कुछ था रे इसमें? सर उधर वाले में आपने 1 जनवरी लिया, इधर 5 जनवरी लिया। अरे बाबा ये बिल आफ्टर साइट था ना, इसलिए मैंने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिया। जब भी प्रश्न में ऐसा बोला रहेगा बिल इज आफ्टर साइट, तो समझ जाना जो बिल का ड्यूरेशन है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना है। और सर आफ्टर साइट वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है तो डेट ऑफ ड्रॉन से काउंट कर लेना। आफ्टर साइट या ऐसा लिखा रहेगा आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर साइट और आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो ड्यूरेशन कहाँ से काउंट करना है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से।
क्लियर, पक्का। आफ्टर साइट मतलब ड्रॉई जब देखेगा उसके बाद, ड्रॉई जब देखेगा उसके बाद। प्राची समझा रहे? एक पिल्ला पूछ रहा था मेरे को, एक बच्चा पूछ रहा था आफ्टर साइट मतलब क्या। ए पिल्लू, आफ्टर साइट म्हणजे बघितल्यानंतर। क्लियर? ए भगवान, एक बच्चा बोलता सर प्लीज एग्जाम्पल दो ना। ये एग्जाम्पल नहीं तो क्या धतूरे का बीज है? ये एग्जाम्पल, एक झॅम्पल, हे झॅम्पलच आहे ना। एक बच्चा बोलता है ये एग्जाम्पल दो, अरे ये धतूरे का बीज है क्या? फिर ये एग्जाम्पल ही तो है, और क्या है? माथा है मेरा। समझा क्या तैयबा? अरे तैयबा, ये एक एग्जाम्पल ही है, एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीव का एग्जाम्पल। एक से एक अखंड सर्टिफाइड लोग हैं अपने पास, थैंक यू ऊपर वाले। चलो आ जाओ, आगे बढ़ता हूं। रुको बाबा, ए तैयबा, एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल, EXAMPLE। हाँ अभी ठीक, हैप्पी। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी देखो सॉरी बोल रहा है वो, आ जाओ। और एक एग्जाम्पल समझ लो, बिल इज आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट है एंड ऑन डिमांड है। बाप रे बाप, बिल आफ्टर साइट है, ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड मतलब देखते ही, ऑन डिमांड को ही प्यार से एक और चीज क्या बोलते हैं मालूम है? और इसी को एट साइट, यानी क्या? देखते ही गोली मार दो, एट साइट, देखते ही मतलब ग्रेस पीरियड रहेगा 0 डेज। बताता हूं, आफ्टर साइट है इसलिए कहां से लेना है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। समझ लो 5 जनवरी है। टेन्योर कितना है? 2 महीना, 5 मार्च। बोलो ग्रेस पीरियड कितना रहेगा अभी? आ आ आ 0। तो बोलो ड्यू डेट क्या आएगा? ग्रेस पीरियड 0 क्यों? ऑन डिमांड है, एट साइट है। सर इसका मतलब एट साइट या ऑन डिमांड रहा तो, एट साइट या ऑन डिमांड रहा तो ग्रेस पीरियड 0। हाँ 0। अभी मैं बिल का टेन्योर निकाल रहा हूं, और एक बच्चा लिख रहा है बिल डिसऑनर हो गया। तो इसके पहले का लेक्चर देख जाके, उसमें मैंने एंट्री बताई हुई है, बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री रहेगी। अरे बेटा बिल का ऑनर हो डिसऑनर हो ये भविष्य काल है, बरोबर, ये भविष्य काल है। हम लोग ड्यू डेट निकाल रहे हैं ना, उसका ड्यू डेट तो निकाल सकते हैं ना। बिल डिसऑनर हो, एक बच्चे ने लिखा मैं ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहा हूं, एक बच्चा लिखता सर बिल डिसऑनर हो गया तो हो गया, ड्यू डेट तो निकाल लो आज। यस और नो? बरोबर, समझे ना? तुम्हारा जो सवाल था और जो मैं पढ़ा रहा हूं दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ चल, ग्रेस पीरियड नहीं लेना। ऐसे शब्द है तो ग्रेस पीरियड 0। आफ्टर साइट अगर है तो डेट ऑफ ड्रॉन से नहीं लेना। आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना। आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना।
ऑन डिमांड एट साइट ऐसे शब्द है तो ग्रे स्प्रेड 0। अरे हमजा के नहीं हमजा, ये हुई ना बात। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब उसके फीचर, उसका कंटेंट, उसका फॉर्मेट, उसकी एंट्री, उसका ड्यू डेट, बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें देखी हमने अभी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? होले होले से हवा चलती है, धीरे धीरे पढ़ना है। अच्छा, बच्चे ये टॉपिक ऑप्शन में छोड़ते रहे, आप मत छोड़ना, पेपर में क्वेश्चन आता ही जाता है इस पे। हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। चल, इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।